आ गए तो चलो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल से ही सब कुछ खेला स्टार्ट करें। और वो क्या है तो देखो। तुम्हारे सामने एक न्यूमेरिकल है। अब आज डायरेक्ट न्यूमेरिकल से बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। ये रहा तुम्हारे सामने एक न्यूमेरिकल, दिख रहा होगा आई थिंक। यस सर, दिख रहा। चलो, ये देखो ये न्यूमेरिकल है और क्या लिखा है पहले गौर करो। लिखा ये है कि हाउ मेनी लिखा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेमिट्स आर फॉर्म, कितने टाइप के गेमिट बनेंगे बाय फॉलोइंग जीनोटाइप, यदि जीनोटाइप बाय फॉलोइंग जीनोटाइप, यानी कि ये जीनोटाइप है, ये है, ये है और ये है। इफ ए एंड बी जीन शो कंप्लीट लिंकेज, यानी कि ए एंड बी जीन जो है कंप्लीट लिंकेज शो करता है। और आपको ये बताना है कि इन फॉलोइंग जीनोटाइप के केस में कितने टाइप के गेमीट बनेंगे, बस आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं कौन बनाता है। फिर आपका समय शुरू होता है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो बस सिखाऊंगा। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, एक लाइन। नीचे या ऊपर? एक लाइन नीचे कर दीजिए। ठीक है। नहीं, वो ही ऑप्शन नहीं दिख रहा सर, कोई किसका किसका बनाना है। लो ना। थोड़ा सा अभी और सर। अभी नहीं दिखा। बस हो गया, हो गया सर, हो गया। बनाओ जल्दी। बना लिए दिए? सर लास्ट वाला बना रहा हूँ, बन गया 3। हाँ सर, बना लिया। बना लिए? चलो आंसर बताओ। आंसर बताना मत, मिलाना और बताना कि किस टाइप से बनाए हो। तुम्हारे सामने ये 4 दिनों टाइप था। एक था कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। और एक था कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। एक था कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। एक था कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। आप देख रहे होंगे गौर से कि स्टार्टिंग से अंत तक हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे? तो मेरा जवाब है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे भी और नहीं भी लगाएंगे, लेकिन एन का वैल्यू लेने में चक्कर पड़ेगा। तो चलिए मैं वो सब चीज तो आपको बाद में बताऊंगा कि इस फॉर्मूला में आप कैसे एन का वैल्यू लगा के 2 फॉर्मूला इसमें कैसे लगा सकते हैं। पहले बाय कॉन्सेप्ट निकलते हैं हम पहले। बाय कॉन्सेप्ट हम यही बताएंगे आपको कि क्वेश्चन में लिख चुका है कि ए और बी जीन के बीच में लिंकेज है और वो भी कंप्लीट लिंकेज है। तो क्यों ना हम पहले क्रोमोसोम बना लें। इतना तो पक्का पता है सारे एलिलिक पेयर ऑफ जीन का दो दो एलील आपके सामने दिख रहा है, दो गो ही क्रोमोसोम पर हो सकते हैं। और वो जब गैमीट बनाएगा तो देख लेंगे फिर क्या गैमीट की पॉसिबिलिटी होती है। तो पहले तो हम इसको क्रोमोसोम पर अरेंज कर लें इस तरीके से, तो ये बहुत बेहतर होगा कि क्रोमोसोम पे अरेंज कर लेने के बाद गैमीट बनाने में कोई लफड़ा नहीं रहेगा, ताकि हम क्रॉसिंग ओवर को भी समझ पाएंगे और जहां लिंकेज है उसको भी बेटरली समझ पाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शॉर्टली ये बना लें, ठीक है। और उसमें लिख लेंगे कि यहाँ कैपिटल ए है, कैपिटल बी है और कैपिटल सी है। लो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरीके से लिख लेंगे। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी,
कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए दोनों पर, यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी है, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये स्मॉल बी है, कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी है। अब इतना उसने बोला कि कंप्लीट लिंकेज है, तो हम पहले ये शो कर लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर किनके बीच में हो सकता है। तो क्रॉसिंग ओवर इसका मतलब सी के बीच में होगा, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, क्योंकि जिनके बीच में कंप्लीट लिंकेज है वहां क्रॉसिंग ओवर नहीं है, तब तो कंप्लीट लिंकेज है ना। कंप्लीट लिंकेज का केस ही है ये, क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। आपको इतना पता है कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक बात बताइए, ये कैपिटल सी इधर है, इधर आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, कैपिटल सी तो था। तो आप ये समझ चुके होंगे कि जब गेमीट का फॉर्मेशन होगा तो ये पूरा का पूरा एक गेमीट में जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो जीन पर अलील है ये सब एक साथ एक गेमीट में जाएगा, यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी टाइप का एक गेमीट बनेगा, और इसमें ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी दूसरा गेमीट बनेगा, लेकिन टाइप तो वही रहा है, क्वेश्चन में टाइप पूछा है, तो ये एक प्रकार का गेमीट बनाएगा। भाई कॉन्सेप्ट पहले सिखा रहा हूँ, फिर सिखाऊंगा 2 की पावर n कैसे लगा सकते हैं इसमें। दूसरे वाले में आइए, अब अगर क्रॉसिंग ओवर है तो एक बात बताइए, ये इधर आ जाएगा तो मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ आ गया, तो पहले भी तो कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ ही था, ये इधर आ गया तो यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी वाले क्रोमोसोम आ गया क्रॉसिंग ओवर के बाद, तो पहले भी तो वही था, तो फर्क क्या पड़ता है। तो आप बोलोगे सर पेरेंटल टाइप ये कैपिटल ए कैपिटल सी और कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, आप बोलोगे सर क्रॉसिंग ओवर होने का नया रिकॉम्बिनेंट बनेगा, तो क्या बनेगा सर, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, चलो ठीक है ला लेते हैं आपके सामने, लीजिए ना, इसको इधर ले आते हैं स्मॉल सी और उसको उधर लेके चल जाते हैं, अरे भैया ये जो था ये बन के तैयार हुआ और ये जो था ये बन के तैयार हुआ, बात तो बराबर ही हो गया, यानी कि कुल मिला के 2 टाइप के गेमिट बनेंगे, एक ये और एक ये, क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ जरूर, इनकम्प्लीट लिंकेज था, क्योंकि सिर्फ ए और बी ने कंप्लीट लिंकेज शो किया है, ये तो क्रॉसिंग ओवर शो किया है ना सी, तो फिर बोलोगे सर इस वाले में एक ही क्यों बना, क्रॉसिंग ओवर यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, तो आप यहाँ बता रहे हैं यहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सी का होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट था और यहाँ पर सी का हेटेरोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है, तो 2 टाइप का बनेगा, 2 टाइप का बनेगा, लेकिन रिकम्बिनेंट यहाँ पे भी नहीं बनेगा, पेरेंटली होंगे, पेरेंटली होंगे, रिकम्बिनेंट नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, अगर आप टेस्ट पास कराओगे तो फिर यही और यही जाएगा, लेकिन पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, आपको मैंने सबसे ये सब बात प्रीवियस क्लास में सिखाया। अब इसमें आइए, तो इसमें आप क्या मान रहे हैं कि कैपिटल ए एक तरफ है, कैपिटल बी और स्मॉल बी एक तरफ है, तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर का फर्क पड़ेगा, कैसे पड़ेगा तो आपको सिखाते हैं कि मान ले जाए कि क्रॉसिंग ओवर नहीं, मतलब कि आप जान रहे हैं कि क्रोमोसोम जो है अपना क्रोमेटिन डबल करेगा, तो एक तरफ जो दूर दूर वाले हैं वो तो ऐसे ही रह जाएंगे, बिना एक्सचेंज किए ही चले जाएंगे, उसको बोलेंगे आप पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाला ये, और अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो कैपिटल सी इधर आ जाएगा जिधर कैपिटल ए स्मॉल बी है, कैपिटल सी इधर आ गया और स्मॉल सी इधर आ जाएगा, तो बताइए यहाँ पे 4 टाइप का जीन देखिए, गौर से देखिए 4 टाइप का है, 1 2, ये दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट, तो 4 टाइप के गेमिंग बने यहाँ पे। अभी बाय कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, फिर सिखाऊंगा 2 की पावर n कैसे लगाऊंगा। अब इस वाले में देख लो, इस वाले में आपको थोड़ा डिटेल में लेना पड़ेगा, क्यों बताता हूँ, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी है ना, और आपने कहा कि एक क्रोमोसोम पर जुड़ा और सारे जीन ऐसे लोकेटेड है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी। अब पहले बोल दिया कि ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं है, लिंकेज है, तो सी के बीच में क्रॉसिंग ओवर है, ये रहा। लेकिन अब यहाँ पे चक्कर क्या पड़ेगा, सुनिएगा, यहाँ चक्कर क्या पड़ेगा, वो आपको ये लिख कर नहीं दिया है कि अरेंजमेंट सिस है या ट्रांस, वो लिख के थोड़ी दिया है, आपने ना मान लिया कि जिसपे कैपिटल ए है उसी पे कैपिटल बी भी है, लेकिन जिसपे कैपिटल है उस पे क्या स्मॉल बी नहीं हो सकता, मतलब इस टाइप का भी अरेंजमेंट हो सकता था, क्योंकि ये अरेंजमेंट तो रैंडम है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, उसका अरेंजमेंट इस प्रकार से, और कैपिटल सी स्मॉल सी,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल या कैपिटल बी को कंप्लीट लिंकेज रहता है। अरे तो कैपिटल ए एंड बी के बीच में लिंकेज, फिर आप वही कंफ्यूज हो रहे हैं। आप दिन में आज वही डाउट पूछे हैं कि सर ए एंड बी के बीच में लिंकेज दिखा रहा है, मतलब इनके और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है क्या, ऐसा? अरे नहीं, इसका कहने का मतलब है कि ए के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है, दिन में भी आज आप डाउट पूछे हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि ए एंड बी के बीच में कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या समझ रहे हैं कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं। तो इस ए जीन के साथ कैपिटल बी का जो भी एलील होगा वो एक साथ जाएगा। तो ये हो सकता है ना कि कैपिटल ए के साथ बी वाले का कैपिटल बी वाला ही एलील हो, मतलब सी अरेंजमेंट, मतलब कपलिंग, दोनों डोमिनेंट एक साथ, दोनों रिसेसिव एक साथ। और हो सकता है कि इधर ट्रांस अरेंजमेंट हो। और अगर आप इससे अब गेमिट बनाएंगे तो इस वाले से भी 4 टाइप का गेमिट बनेगा। जब ये क्रॉसिंग, इसमें भी क्रॉसिंग ओवर, इससे भी 4 टाइप का गेमिट बनेगा। इसमें सिस फॉर्म में आएगा, उसमें ट्रांस फॉर्म में आएगा। और आप बना के देख सकते हैं, नहीं विश्वास होता आपके सामने मैं बना के दिखा दूं। इसमें आएगा एक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, पेरेंटल वाला, स्मॉल ए, स्मॉल सी। एक्सचेंज होगा तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। अब देखते हैं ट्रांस वाले में, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। पेरेंटल वाला पहले बना ले, स्मॉल सी, एक्सचेंज कराइए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। देख लीजिए अलग अलग है, आप मिला लीजिएगा, टोटल 8 टाइप के गेम है। ये मैंने आपको पहले बाय कंसेप्ट सिखाया है, लेकिन क्या आप एग्जाम में इतना बना के देखेंगे? आपके पास इतना टाइम थोड़ी है। आप अगर इतना बना के देखेंगे तो आप बाय कॉन्सेप्ट जा रहे हैं, और एग्जाम में बाय कॉन्सेप्ट जाइए कि कैसे भी जाइए, आंसर आने से मतलब है। अच्छा, बाय कॉन्सेप्ट समझ में आया ईरान? हाँ सर, कॉन्सेप्ट समझ गया। कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि बना के देखना होगा हमें, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में कराना है, नहीं कराना है, वो आप समझ चुके हैं। अच्छा, बच्चा बोलता है सर अगर यहाँ सिस ट्रांस का चक्कर है तो क्या इससे पहले वाले किसी में सिस ट्रांस का चक्कर नहीं है? आइए आपको दिखाते हैं। चक्कर तो हो सकता है, लेकिन बात एक ही होगा। कैसे? यहाँ पे जब ये सेम है तो क्या फर्क पड़ता है, रिसेसिव तो है ही नहीं। यहाँ पे कैपिटल ए जिधर, कैपिटल ए और कैपिटल बी जिधर है उधर भी कैपिटल बी है, तो सी इधर हो, स्मॉल सी या इधर हो, फर्क नहीं पड़ता, सिस ट्रांस का चक्कर ही नहीं पड़ेगा ना। यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी है, इधर कैपिटल ए स्मॉल, तो इस वाले में होमोजाइगस कंडीशन है जो लिंक्ड जीन है। तो अब आप इसको इधर लाइए कि इधर लाइए, यहाँ सिस ट्रांस का चक्कर यहाँ पे भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? सिस का मतलब क्या होता है, सारे डोमिनेंट एक साथ, और ट्रांस का मतलब क्या होता है, सारे रिसेसिव एक साथ। तो इसका तो रिसेसिव फॉर्म है ही नहीं, तो सिस ट्रांस का बात कहां से कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है ट्रांस। वो तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में बात करते हैं ना, हमने सिखाया था आपको, याद कीजिए। कंप्लीट हेटेरोजाइगस कंडीशन में सिस ट्रांस का बात करते हैं। यहाँ देखिए, कंप्लीट हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो आप सिस ट्रांस का चक्कर यहीं पे खेल सकते हैं। बाय कॉन्सेप्ट पहले मैंने सिखा दिया, आइए आपको सिंपल सा ट्रिक सिखाते हैं। बोला क्या है, मांगा क्या है वो, कि कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। आप पता क्या करो, पहले आप ये पता कर लो लिंकेज किनके बीच में। तो बोल दिया क्वेश्चन में कि ए और बी लिंकेज शो करता है। अब कैसे शो करता है नहीं करता वो भाड़ में जाए, अरेंजमेंट क्या है वो सब हटाइए। आप ये जान लीजिए कि लिंकेज के केस में जहां कंप्लीट लिंकेज है वहां पे आप 2 की पावर n नहीं लगा सकते, यही है ना, कि 2 की पावर n नहीं लगा सकते। लेकिन ये पता है केस कौन सा है, ये केस ना इनकम्प्लीट लिंकेज का है। आप गौर से देखिए, क्योंकि ये तो शो कर रहा है ना भाई लिंकेज, ये तो शो कर रहा है ना लिंकेज, मतलब ये तो शो कर रहा है ना क्रॉसिंग ओवर, ये तो क्रॉसिंग ओवर शो कर रहा है ना, लेकिन ये वाला तो टाइप क्रिएट होने ही नहीं देगा। ये वाला तो जो है फिक्स है क्रॉसिंग ओवर से, इससे तो रिकम्बिनेंट आ ही नहीं सकता, रिकम्बिनेंट इससे नहीं आ सकता। हाँ, यहाँ पे भले हो सकता है इस वाले में सिस ट्रांस का चक्कर पड़े, रिकम्बिनेंट आ नहीं सकता ना, इस वाले की वजह से रिकम्बिनेंट कभी नहीं आ सकता। आपको शायद समस्या है, नहीं होगा। अरे भाई क्या, अरे इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता, तो इनकी वजह से कहां से रिकम्बिनेंट आएगा? छोटा वाला बी इधर चला आएगा तो इधर नहीं आएगा ना,
क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा इन दोनों के बीच में, यही तो बोला ए एंड बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं। इसका मतलब क्या कि ए के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं है और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं है। अब फिर आप सिस ट्रांस का चक्कर खेल रहे हैं। सिस ट्रांस का चक्कर आप कैसे खेलेंगे? सिस का मतलब क्या? सारा रिसेसिव एक सारा डोमिनेट एक साथ, वो इसमें कहां से होगा? इसका रिसेसिव है क्या? तो जहां सिस ट्रांस तो पहली बात खेलिए नहीं, और दूसरा बात आप कह रहे हैं क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्वेश्चन में लिख रखा है क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो फिर आप इसको इधर क्यों ला रहे हैं? आप पहले समस्या दूर कीजिए, आपका समस्या जो है तो आप ए बी लिंक जो है उसको लेके बोल रहे हैं। आप नहीं समझोगे। बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? आप बोल रहे थे सर अभी कि ट्रांस में जो क्रोमेटिड में जो जीन रहता है उसमें सारा जीन रिसेसिव रहता है, लेकिन नोट्स में तो सर मैं ये पढ़ा था कि एक डोमिनेंट रहेगा दूसरा रिसेसिव रहेगा ट्रांस में। अरे हाँ, ये थोड़ा मिस्टेक में बोल रहा था, सही पकड़ा है। चीज का मतलब क्या हुआ कि सारा डोमिनेंट एक साथ, सारा रिसेसिव एक साथ। ट्रांस का मतलब कि ऐसा ना हो। हाँ बोलो, अब बोलो। हाँ, वो तो हाँ स्पेलिंग सर, मिस्टेक था मेरा लैंग्वेज में, ठीक है। हाँ तुम बोलो, तुमको क्या चक्कर है? तुमको क्या दिक्कत है? दिक्कत बोलो। बी का क्रॉसिंग ओवर कैसे नहीं? बी का क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, क्वेश्चन भी नहीं करता है, वो आपको पढ़ने नहीं आता है। ए बी लिंक है इसीलिए हाँ तो उसका लिंक। लेकिन फिर आप थर्ड में तो बोले थे कि जब मतलब वो बनाए थे क्रोमेटिड पे इन दोनों का अरेंजमेंट बताए थे। हाँ, कहाँ? इसमें सी में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है कि बी में हो रहा है? सी में हो रहा है। तो बी में क्रॉसिंग ओवर कहाँ से हो गया? तो हम बोले थे कि ए बी लिंक्ड है। हाँ, बोले थे, तो आप बोले थे कि ए बी लिंक्ड है, लेकिन उसमें बता रहा है कि मतलब आपके दिमाग में कंसेप्ट घुस ही नहीं रहा है। आप आज मॉर्निंग में भी ये क्वेश्चन आंसर पूछे हैं और हम मॉर्निंग में भी इसको बताए हैं कि ये लिखा है ए एंड बी आर लिंक्ड जीन उस टेबल में। तो ये बोल रही है क्या ए और बी लिंक्ड जीन मतलब कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं है, ऐसा लिखा था कॉपी में। तो बुला रही है कि क्या ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है? कि दिन में भी इसको हम समझाए हैं कि इसका कहने का मतलब है ए एंड बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं है, ऐसा ही लिखा रहेगा बुक में। इसका मतलब ये है कि ए अपने दूसरे अलील के साथ क्रॉसिंग ओवर शो नहीं कर रहा है और बी अपने दूसरे अलील के साथ, चाहे वो कैपिटल हो कि स्मॉल हो, उसके साथ क्रॉसिंग ओवर नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है, इसको हम दिन में ही समझा और इसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट घुस ही नहीं रहा है, लड़की नहीं पढ़ पाएगी। इसके दिमाग में ये कंसेप्ट घुस ही नहीं रहा है, क्योंकि पिछले साल जहां पढ़ी है कचरा पढ़ी है। जो भी टीचर इसको पढ़ाया बहुत रद्दी तरीके का टीचर था वो। मैं नहीं जानता हूँ टीचर कौन था, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो झोला छापता। वो इसके दिमाग में ऐसा कचरा घुसा दिया है कि इसके दिमाग में सही चीज घुस ही नहीं रहा है। मैं कितना क्लियर कट कह रहा हूं कि ए एंड बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी आपस में क्रॉसिंग ओवर कर लेगा। इसका मतलब ये है कि ए अपने दूसरे अलील के साथ क्रॉसिंग ओवर शो नहीं कर रहा है, ये और ये आपस में क्रॉसिंग ओवर नहीं कर रहा। इसी तरीके से बी अपने दूसरे अलील के साथ क्रॉसिंग ओवर नहीं कर रहा, मतलब ये और ये आपस में क्रॉसिंग ओवर नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है। तो हम ये कहना चाह रहे थे, हमारे पास 8 मिनट है, अभी हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे थे, क्या कहाँ थे हम लोग? भूल गए यार, इसका डाउट बताने के चक्कर में सब कुछ भूल गए। कहाँ थे? चौथा नंबर पे थे सर। हाँ, तो ये बता रहे थे चौथा नंबर में भी, हाँ ये बता रहे थे कि इसके 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 और इसके वजह से रिकम्बिनेंट डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे है एज इट इज वैसे चला जाएगा, जैसे है वैसे चला जाएगा। हाँ, इसकी होने की पॉसिबिलिटी ही दो तरीके से है। इसकी होने की पॉसिबिलिटी चांस दोनों चक्कर पड़ रहा है यहाँ पे। तो डिसाइड कौन करता है कि रिकम्बिनेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो रिकम्बिनेंट आएगा कि नहीं आएगा ये डिसाइड सी जीन कर रहा है, क्योंकि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है। और आपको पता है कि नंबर ऑफ टाइप, मतलब टाइप ऑफ गैमीट के लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n, और n मतलब नंबर ऑफ हेटर हो जाएगा कंडीशन। सुनिएगा, n मतलब नंबर ऑफ हेटर हो जाएगा कंडीशन। और एक बात बताइए, अगर n की वैल्यू, मतलब कि 2 टाइप के गैमीट बनने हैं, तो n की वैल्यू कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस और नो? n की वैल्यू, अगर 2 गैमीट बनने हैं तो n की वैल्यू 1 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बोलो, अरे ईरान बोलो। हाँ सर, यहाँ पे n एक ही बनेगा क्योंकि एक ही जगह क्रॉसिंग ओवर हो रहा है।
वो सब छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर 2 टाइप के गैमीट बनने चाहिए, यहाँ नहीं, ये सब छोड़ो अभी, हम सीधा ये पूछ रहे हैं कि 2 टाइप के गैमीट बनने चाहिए तो n की वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। तो बताओ, अभी तुम वो वाला छोड़ दो जिसमें क्रॉसिंग ओवर है, उसको छोड़ दो, बताओ इसकी वजह से क्या 2 टाइप का गैमीट बन सकता है? नहीं। नहीं। तो 2 की पावर क्या लगाओगे? 0 इज इक्वल टू एक ही 0। टाइप का, इसकी वजह से एक ही टाइप का बन सकता है। तो इसके लिए क्या लगाओगे? 2 की पावर n इज इक्वल टू 0। इसके लिए क्या लगाओगे? 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसके लिए भी क्या लगाओगे? 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इन सब की वजह से एक एक ही गैमेट बनेगा। यहाँ 2 की पावर क्या लगाओगे? 1, क्योंकि इसकी हाँ। वजह से 2 गैमेट बनेगा। इसकी Yes, sir। वजह से 2 गैमेट क्यों बनेगा? आप समझ चुके हैं, अभी आपने बनाया भी था। तो अगर यहाँ पे हमको एक ही गैमेट चाहिए तो 0 फॉर्मूला के ऊपर में 0 लगाएंगे, इसकी वजह से कैपिटल ए मतलब ए और बी वाले जीन की वजह से, तो यहाँ पे 1 लगा। इसकी वजह से क्या लगाएंगे यहाँ पे? 2 की पावर 1 या 2, आप बताइए। 2 की पावर 1 या 2? 2, गलत सोच रहे हैं। और 3 हो इस अरेंजमेंट की वजह से, इस अरेंजमेंट की वजह से एक टाइम पर या तो सिस होगा या तो ट्रांस होगा ना, एक टाइम पे या तो सिस होगा या तो ट्रांस होगा। तो इसकी वजह से कितने टाइप के गैमेट बने? 2 टाइप के। तो यहाँ क्या लगाना होगा? 2 या 1? 1। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। अब समझिएगा, ये बस अभी इसके लिए बताया जिसके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं है। अब जिसके बीच में क्रॉसिंग ओवर है उस पर तो फॉर्मूला आप लगाएंगे और उसमें आप देखेंगे हेटेरोजाइगोसिटी। उसमें क्या देखेंगे आप? हेटेरोजाइगोसिटी। तो यहाँ पे हेटेरोजाइगोसिटी नहीं है, यहाँ पे 2 की पावर 0 इसको टू 1, यहाँ पे भी 2 की पावर 1 इसको टू 2, यहाँ पे 2 की पावर क्या 1 इसको 2, और यहाँ पे भी 2 की पावर 1 इसको 2। अब आप क्या करेंगे? इन सारे वैल्यू को जोड़ेंगे। किनको किनको? तो इनको 1 और 1 प्लस 2, 1 और 2 प्लस 3। ठीक है, एक मिनट रुक गए, कहीं मिस्टेक हुआ, कहीं मिस्टेक हुआ है, कहीं मिस्टेक हो गया। देखिए हमारे पास समय 3 मिनट है, ठीक है, और हर बार में गड़बड़ ही होगा। इस मीटिंग के लिए हमारे पास समय 3 मिनट है, तो हर बार में गड़बड़ ही होगा। नेक्स्ट मीटिंग क्रिएट करते हैं, फ्रेशली बताते हैं। ठीक है, ये कचरा हो गया, कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, उसकी वजह से आंसर नहीं बता रहा। 3 मिनट है, हर बार में गड़बड़ हो जाएगा। तो हम ये मीटिंग खत्म करते हैं। आप लोग क्या कीजिए जल्दी से, बस जल्दी से क्या 2 मिनट वेट कीजिए, नया मीटिंग क्रिएट करते हैं तुरंत। ठीक।